भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के पहले अध्याय के अंतर्गत प्रियव्रत चरित्र का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका उपदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयं भूमनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी मन और वाणी के विषय अपने आश्रय तथा सर्वव्याहाराती पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय को भोगने की इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तदंतर उन्होंने प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्निघ्रा, इदम जीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, स्वन, मेघातिथि, वित्तिहोत्र और कवि थे। वे सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और स्वन, ये 3 नैष्ठिक
ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्याश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव जी के परम सुंदर चरणार वृंदों को निरंतर चिंतन करते हुए उनमें लग गए। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति भाव से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यागात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतर के अधिपति हुए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।